well students, you are most welcome at NP शर्मा इंग्लिश क्लासेस। फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे साथ और हम मिलकर के फिर अपना स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। सो वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the rules of pronoun. During the last time we have completed all the important points of personal pronoun, so you should be remember about the personal pronoun. तो पर्सनल प्रोनाउन में भी हमने जो पढ़ा था तो उसमें केवल हमने पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल पढ़ी थी, उसके क्या प्रकार हैं, उनमें केस कितने हैं, उनके पर्सन कितने हैं, ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अब उसके जो करेक्शन की बात थी वो हमने नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जाएंगे तो वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। और हमने आपको बताया था कि उस बात को हम ड्यूरिंग द फ्यूचर वी हैव डिस्कस इन डिटेल ऑल द रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। उसके 20-25 हम करेक्शन बता रहे थे कि बहुत सारे करेक्शन हैं, तो इसलिए हम यदि उनके करेक्शन की बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको समय लगेगा समझने में। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट किए। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेकंड प्रोनाउन। सो यू शुड बी रिमेंबर दैट यू शुड count in your mind all the kinds of pronoun, and we have told you that there are 9 kinds of pronoun and all the pronouns have different kinds of rules, corrections, etc etc। तो हम ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रामर में जब आप पढ़ोगे तो हर चीज़ को डीपली पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर ये मांगती है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी उसके चैप्टर हैं, उन सबको आपको माइन्यूटली एक एक रेशा, उसका एक एक रूल को अच्छी तरह से दिमाग में क्लियर करना है। तो देखो, इंग्लिश में मार्किंग करना, एक अच्छी मार्किंग करना और पास होना। पास तो बड़ा आराम से हम इंग्लिश में होते हैं, हर कंपटीशन में भी पासिंग मार्क कर जाते हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर करने के लिए हमें डीपली जाना पड़ेगा ग्रामर में। इधर उधर की बातें बहुत सारी होती हैं, वो हम नहीं करते हैं। हमारे किसी भी वीडियो में हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट मैटर हमारा इतना है कि उसे ही हम कवर कर जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मिसगाइड करना, मिसलीडिंग करना स्टूडेंट्स को, वो काम हम नहीं करते। आपको टू द पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी हर रूल की, ग्रामर की, वो हम आपको पहुंचाएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लगातार वीडियो एक से एक बेहतर हम ग्रामर की देते रहेंगे। तो बात करना, जादूगिरी करना, बातों में फंसाना, बहुत सारी बातें करना, ये सब गलत है। स्टूडेंट का बहुत कॉस्टली टाइम होता है और उस कॉस्टली टाइम को यूँ ही 2-4 मिनटों में बर्बाद हम करते हैं। इसलिए कोई समय बर्बाद न करते हुए आप फटाफट अपना काम शुरू कर दीजिए और हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर आप डिस्कस करते हैं। तो समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक से आप क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत चली जाती हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे 4 हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 काइंड्स में डिवाइड हो गया है, तो ये नोट कर लीजिए आप। पहला है हमारा दिस, दैट, दीज और दूज। ये 4 हैं बस, ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं और ये दोनों ये सिंगुलर हैं। आपसे पूछा जाए कि दिस किस तरह का सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन है, तो आप बताओगे कि दिस हमारा सिंगुलर है और दैट भी सिंगुलर नंबर है, एक वचन में आएंगे दोनों। और दीज और दोज दोनों हमारे प्लूरल होंगे। ये प्लूरल है प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन आपका प्लूरल है, दोनों प्लूरल हैं, दीज भी। अब अंतर क्या है, ये अंतर समझना है। इसमें जो करेक्शन की दृष्टि से देखेंगे तो वो अंतर आपको समझना है
कि जो दिस है ये नियर है, ये जो दैट है ये फार है, ये नियर है और ये फार है। मतलब क्या हुआ नियर फार से? नियर से मतलब है पास। पास के संकेत के लिए सिंगुलर नंबर में दिस का प्रयोग करोगे। दूर के संकेत के लिए सिंगुलर नंबर में दैट का प्रयोग करोगे। पास के संकेत के लिए प्लूरल नंबर में दीज प्रोनाउन का प्रयोग करोगे और दूर के संकेत के लिए प्लूरल नंबर में दोज का प्रयोग करोगे। तो ये दोनों प्लूरल हैं, दीज और दोज दोनों प्लूरल हैं। और जब प्लूरल की बात होगी संकेत में और पास की बात होगी तो आप दीज का प्रयोग करोगे और दूर की बात करोगे तो फिर आप दोज का प्रयोग करोगे। तो समझ गए, दिस का प्रयोग होगा पास के संकेत के लिए एक वचन में, दैट का प्रयोग होगा दूर के संकेत के लिए एक वचन में, दीज का प्रयोग होगा पास के संकेत के लिए बहुवचन में और दोज का प्रयोग होगा दूर के संकेत के लिए, फार के लिए, दूर के संकेत के लिए होगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट हमारी हो जाएगी कि कहाँ इनका करेक्शन किस तरह से वो देगा। तो इनको नोट कर लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, दो सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यह पुस्तक नई है, वह कलम पुराना है। ये लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे छात्र बाग में टहल रहे हैं। ठीक, ये चार सेंटेंस से आप समझ लीजिए। अब इन चारों सेंटेंस को आप ध्यान से देख लीजिएगा और फिर आप देखिए इसमें किस किस प्रोनाउन का कहाँ का प्रयोग होना है, कहाँ सिंगुलर का होना है, कहाँ प्लूरल का होना है, कहाँ नियर के संकेत के लिए होना है, कहाँ फार के संकेत के लिए होना है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब पहला सेंटेंस है जैसे आपका यह पुस्तक नई है। ठीक, यह पुस्तक नई है। अब आपको संकेत पता चल रहा है यह कि यह से ये संकेत हो रहा है कि पास का संकेत है, तो आपने कर दिया दिस बुक इज न्यू। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, वह कलम पुराना है। दैट पेन इज एन ओल्ड। ये अब देखिए ये सिंगुलर हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया। ये यहाँ पर पास के संकेत के लिए आया है नियर, यहाँ पर ये फार के संकेत के लिए आया है। तीसरा हम लेते हैं सेंटेंस, ये लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो दीज बॉयज आर रीडिंग बुक्स। फोर लेते हैं, वे छात्र बाग में टहल रहे हैं। देख लीजिए, दोज स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन द गार्डन। अब ये दोनों प्लूरल हैं, दीज और दोज दोनों प्लूरल हैं। अभी आपने पढ़ा था ये नियर के संकेत के लिए हुआ है और यहाँ पर ये फार के संकेत के लिए हुआ है। नियर फार, फार नियर। तो अब इसमें करेक्शन की बात आती है। वो हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें करेक्शन क्या होगा? देखिए, जहाँ पर दिस का प्रयोग होना है वहाँ पर दैट का प्रयोग करेगा वो। जहाँ दीज का प्रयोग होना है वहाँ दोज का करेगा, जहाँ दोज का होना वहाँ दीज का करेगा। तो करेक्शन में वो कर देगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस लेता हूँ। ये पूछा गया है
करेक्शन में ये आया है कई बार कि जैसे उसने इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दे दिया कि दोज स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिसाइड मी, ये आपको इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको करेक्ट करना है। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। आपको इसका सेंस समझना है सेंटेंस का कि दोज स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिसाइड मी, वे छात्र मेरे पास बैठे हुए हैं, वे छात्र मेरे पास बैठे हुए हैं। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल गलत है। जब दूर का संकेत है वे छात्र तो दोज का प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो बिसाइड से मतलब है पास के लिए संकेत हो गया है, तो हम यहाँ दोज का प्रयोग नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आप जब पास का संकेत है तो क्या लाओगे, दीज स्टूडेंट्स का। यहाँ पर दीज का प्रयोग होगा क्योंकि ये छात्र मेरे पास बैठे हुए हैं, वे छात्र मेरे पास बैठे हुए हैं, ये इनकरेक्ट है। ऐसे ही मान लीजिए वो कह देता है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि दीज स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन द मार्केट, ये छात्र बाग में टहल रहे हैं। ये छात्र बाजार में टहल रहे हैं, ये छात्र बाजार में टहल रहे हैं। तो यहाँ दूर का संकेत है, बाजार की ओर संकेत हो रहा है, तो आप करेक्शन में कर दोगे इसे, दोज स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन द मार्केट। तो ये ध्यान रखना है आपको सेंटेंस का सेंस समझ करके कि कहाँ पर आपको दिस लाना है, कहाँ दैट लाना है, कहीं सिंगुलर की जगह प्लूरल तो नहीं ला रहा या प्लूरल की जगह सिंगुलर तो नहीं ला रहा। तो ये 4 थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनमें कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल समझना है, इसके कारण पूछ सकता है और इनके प्रयोग में ही यही एक करेक्शन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे रिलेटिव